कैसे हैं बच्चों आप लोग? बच्चों बात कर रहे थे पिछली कक्षाओं में हम सातत्यता की, किसकी बात कर रहे थे? सातत्यता। आपने सीखा था कॉन्टिन्यूअस फंक्शन और डिसकॉन्टिन्यूअस फंक्शन। बड़ा ही स्पष्ट आप सीख चुके थे। क्या सीख चुके थे? आपको अगर हम याद दिला दें हल्का सा, तो आप सीखे थे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में चलेंगे तो चतुर्थांश आप जानते हो, एक्स अक्ष वाई अक्ष आप जानते हो, और फिर 3 डायमेंशनल में भी आप प्रवेश कर गए हो। कक्षा 12 के विद्यार्थी हो, आपको जेड अक्ष के बारे में जानकारी है, 3 विमा वाली आकृतियों की जानकारी है, 3 डायमेंशनल मोशन जितने भी हैं, पिक्चर्स हैं, सबकी जानकारी आपको है। चाहे रूम हो, चाहे पिलर हो, चाहे आपका चबूतरा हो, कुछ भी, चाहे आपकी किताब हो, चाहे माचिस की डिब्बी हो, चाहे संदूक हो, या कुछ भी इस तरह से, चाहे लकड़े का पटरा हो। हम बात क्या कर रहे थे? कॉन्टिन्यूअस फंक्शन की। हम प्रश्न कर चुके थे, 5 प्रश्न कर चुके थे आपके सामने। फिर हम अगला प्रश्न करते हैं, उसके पहले आपको थोड़ा सा याद दिला दें, रिकॉल करा दें। क्या करा दें? क्या बताया जाता है? देखिए, कोई भी फलन होगा, फलन, हाँ, यक्स के रूप का साइन एक्स हो सकता है, कास एक्स हो सकता है, टेन एक्स हो सकता है, ई की पावर एक्स हो सकता है, लाग एक्स हो सकता है, एक्स बटे 4, कुछ भी हो सकता है, सरल रेखा हो सकती है। तो जो भी फलन होगा उसका वक्र खींचना कक्षा 8 से सिखाया जाता है आपको। x के मान रखिए, x के मान रखने पर fx के मान मिलते हैं, अर्थात y के मान मिलते हैं, और वो भुज और कोट लेकर के आप बिंदु खोज लेते हो और फिर बिंदु को मिला देते हो, आपका वक्र बन जाता है। वो वक्र जो किसी फलन का आप बनाते हो, वो वक्र अगर बीच में क्या हो जाए? ब्रेक कर जाए। क्या कर जाए? ब्रेक कर जाए, टूट जाए, गैप मार जाए, तो फिर फलन आपका होता है डिसकंटिन्यूअस, असतत कहा जाता है। सांतत्य, असंतत्य, दो भाषा समझते हैं हम लोग। डिसकंटिन्यूअस सरल भाषा। अगर आप रेगुलर स्कूल आते हो तो आप कंटिन्यू हो, आप कंटिन्यूअस फंक्शन के श्रेणी। आप रेगुलर स्कूल कंटिन्यू है, क्या है? आपकी कंटिन्यूटी फेल हो रही है, लगातार आप नहीं आ रहे हो। तो यही बात बिल्कुल सिंपल सी बात यहाँ पर है। फलन है, ये वक्र मान लो हम खींच रहे हैं इसका, मान लीजिए कोई वक्र हमने खींच दिया, ये हमने पेन यहां से रखा और यहां लिए चले जा रहे हैं आगे, ये हमारा कंटिन्यूअस फंक्शन है। इस वक्र में भुज पे चले जाइए, भुज पर प्लस दिशा में चले जाओ या भुज में माइनस दिशा में चले जाइए, किसी भी वैल्यू पर चेक करो तो इसमें गैप नहीं आ रहा। इस सारे बिंदु जो भी होंगे आपके, वो इस वक्र पर स्थित हैं। कहां से बिंदु मिलेंगे? फलन से मिलेंगे। फलन कौन? कुछ भी, साइन एक्स, लाग एक्स, ई की पावर एक्स, एक्स धन 4 का होल स्क्वायर, उसमें एक्स के मान रखो। क्या होता था बता चुके आपको बार बार। ये फलन है आपका, इस तरह से x प्लस 4 का होल स्क्वायर, इस तरह से इसमें x के मान रखोगे, आपको y के मान मिल जाएंगे। y कहो चाहे ऐसे कहो, fx कुछ भी है, इसमें x के मान रखते हैं हम लोग, y का मान मिल जाता है। y का मान मिल जाएगा, आपके 2 बिंदु मिल गए, भुजा और कोट मिला करके एक बिंदु मिला, फिर ऐसे कई बिंदु, फिर मिला करके ग्राफ पेपर पर आपका ग्राफ बन जाता है। किसका? फलन का। उस फलन में जो आपने ग्राफ बनाया, इस तरह से अगर किसी वैल्यू पर फलन आपका ब्रेक हो जाए, उसका मान ना आ पावे, तो फिर हम कहते हैं डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है। इसकी चर्चा पहले कर चुके थे। कौन से ऐसी वैल्यू होते हैं, वो फलन पर डिपेंड करेगा कि फलन पे कौन सी ऐसी वैल्यू है। जैसे ये लिखा है x माइनस 5, ये कोई फलन है। अब x की कौन सी वैल्यू है जिस पर फलन ये वैल्यू नहीं दे देता है? कोई वैल्यू मिलती नहीं है। जब कोई ऐसा वैल्यू मिलेगा तो हमारा फलन डिसकंटिन्यूअस हो जाता है। उस वैल्यू के लिए यह फलन परिभाषित नहीं है। उदाहरण के तौर पर अगर x की जगह 5 रखे तो रखो 5, 5 से 5 चला गया 0, 1/0 इन्फिनाइट, इन्फिनाइट फलन नहीं परिभाषित, बताया गया आपको। तो ऐसे कई प्रश्न होंगे, फलन होंगे जो किसी वैल्यू के लिए परिभाषित हैं, किसी वैल्यू के लिए संतत हैं और किसी के लिए संतत नहीं है। तो आपको हमने छोटी सी बात सिखाई थी, इस पूरे टॉपिक को आपको समझने के लिए लिमिट में जाना पड़ेगा। लिमिट में जाने के बाद आपको कंटिन्यूटी में आना पड़ेगा। इसकी चर्चा पहले कर चुके हैं। आपको अगर अच्छे समझना है तो लिमिट में जाइए, और हमने इसके पहले के वीडियो जो बनाए हैं उसमें जाइएगा, फिर आप आइए करंट में आज के दिन।
ये बच्चों देखो जो होल मिल रहा है, जो गैप मिल रहा है, जहां से लिमिट की परिकल्पना बनी थी, इस जगह हमने कहा कोई भी हो, ये देखो ये यहां पर जो भी मान होगा आपका, ये जो भी x का मान है, मान लो x का मान 4 ले लो, 3 ले लो, 5 ले लो, a ले लो, कोई भी वैल्यू हो, इस x बराबर 4 पर यहां पर y की कोई भी वैल्यू, फलन की कोई वैल्यू नहीं मिलती है। ऐसे प्रश्न में, ये तो हम पिक्चर के माध्यम से बता रहे हैं कि ये डिसकंटिन्यूअस हो गया। यहां पर प्रश्न कैसे करते थे, करना कैसे सिखाया था, इस वैल्यू पर x बराबर 4 पर यहां पर जो वैल्यू मिलेगी उसके लेफ्ट हैंड में और उसके राइट हैंड में क्या करते थे, अल्पमान, कितना अल्प, बहुत अल्प, इतना अल्प की लगभग जीरो के करीब हो, जीरो के तुल्य हो, जो जीरो की तरफ अग्रसर हो, वो वैल्यू ली गई थी, जिसको हमने नाम दिया था h। क्या दिया था, h। तो हम क्या करेंगे प्रश्नों में, 4 से थोड़ा सा लेफ्ट और 4 से थोड़ा सा राइट, ये देखेंगे x की जगह, ये जो हमारा x की वैल्यू है उससे थोड़ा सा लेफ्ट, थोड़ा सा राइट, और x बराबर कित पर 4 पर, ये fx ज्ञात करेंगे। 3 वैल्यू देख लेंगे, इस पर, इस पर, इस पर, हमारे अगर तीनों वैल्यू बराबर है तो फलन गारंटी के साथ वो कॉन्टिन्यूअस होगा। अगर तीनों बराबर नहीं है, इसका मतलब उसकी पिक्चर कुछ इस टाइप की है, और तीनों बराबर है तो इसका मतलब उसकी पिक्चर इस टाइप की है। एक जगह पेन रखो, बस लिए चले जाओ, कहीं उठाना नहीं पड़ेगा। पेन उठाना पड़ जाए तो समझ लो डिसकंटिन्यूअस। इस बात को बच्चों कहा गया आपके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट। क्या कहा गया था, लेफ्ट हैंड लिमिट। इसके लिए क्या आ गया था, राइट हैंड लिमिट। अब चलते हैं बच्चों प्रश्न। बच्चों सीधे चलते हैं प्रश्न पर। पिछली बातें आप सीख चुके हो। हम क्या करेंगे, किसी भी प्रश्न की सांततता चेक करने के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट आप याद करिए। दोबारा से फिर से एक बार कर दें आपको याद कि कहाँ बात कर रहे थे, लिमिट में। लिमिट समझनी पड़ेगी आपको। जिस बिंदु पर, जिस वैल्यू पर हम सांततता चेक करेंगे उसके लेफ्ट हैंड में जाएंगे, उसके राइट हैंड में जाएंगे। किस वैल्यू को लेकर के, एक h वैल्यू को लेकर। h कौन है, h ऐसी वैल्यू है जो जीरो की तरफ अग्रसर है। जीरो नहीं है, जीरो के तुल्य है, जीरो के बराबर है, लगभग जीरो है। चलते हैं तो सबसे सीधे चलते हैं प्रश्न पे बच्चों, करेंगे लेफ्ट हैंड लाइट लिमिट। लिमिट x टेंस टू, किस वैल्यू पर कर रहे हैं, किस पर उसने कहा है, x बराबर n पर। किस पर कहा है, n पर। तो लेफ्ट हैंड के लिए वापस पीछे आना पड़ता है। पीछे माने लेफ्ट साइड में, लेफ्ट को हम माइनस ले लेंगे। हम अगर बीच में खड़े हैं तो लेफ्ट हमारे लिए माइनस है, राइट हमारे लिए प्लस है। जैसे आप अभी कर रहे थे, ये इसके मूल बिंदु के इधर आएंगे तो लेफ्ट, और मूल बिंदु के राइट जाएंगे तो प्लस। चलिए तो लेफ्ट हैंड पे जा रहे हैं तो किससे शो कर देंगे, n माइनस से। यहां क्या है, fx बराबर लिमिट f। ये देखो बच्चों, x की जगह क्या इंगित हो रहा है कि n माइनस, n से पीछे जाना है। तो पीछे जाने के लिए कौन सी वैल्यू ले रहे हैं, h वैल्यू ले रहे हैं। कौन से ले रहे हैं, h। तो क्या करेंगे, x की जगह, ये सारा कर रहा है कि सर x की जगह n से पीछे आओ, तो n से पीछे कितना कर दें, तो उस वैल्यू को h लेते हैं, h पीछे कर दें। तो क्या करेंगे, x की जगह n माइनस h, n माइनस h। ठीक है, अब x की जगह आपने n माइनस h कर दिया, तो यहाँ क्या करेंगे, h। h नया इंट्रोडक्शन हो गया आपके लिए, नई वैल्यू लेकर के आ गए आप। तो h बताओ क्या है, h जब आ गया प्रश्न में तो बताओ h क्या है, बता दे रहे हैं। h है जीरो की तरफ अग्रसर। h क्या है, जीरो की तरफ अग्रसर है। ठीक, बहुत बढ़िया, आगे चलें। h तो जीरो की तरफ अग्रसर है। फलन fx कहां परिभाषित है, fx के लिए क्या है, x की घात n, ये फलन परिभाषित है। तो x की घात n याद रखना, x की घात n, x की जरा खोजा कीजिए। जैसे अभी हम बता रहे थे fx बराबर x की घात n प्रश्न में है। अगर हम आपसे कहते हैं f2 बताओ, तो 2 कहां रखोगे, x की जगह, तो क्या हो जाएगा 2 की पावर n। आपको कठिनाई महसूस हो, आप कोष्ठक का प्रयोग कर लीजिए। सेम टू सेम अपने पास हमें चाहिए fn माइनस h का मान। किसका चाहिए,
एफ एन माइनस एच का मान चाहिए, बता दो भैया। x की घात n है तो अब तुम्हें इसका मान चाहिए। हमें मान चाहिए n माइनस एच का। कोई बता पाएगा? x की जगह क्या हो जाएगा? क्लियर? इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अगर इसमें डाउट नहीं तो प्रश्न लग गया, फिर कुछ बचता नहीं प्रश्न आपका। तो x की जगह ये रद्द हो जा करके। आपको कठिनाई महसूस हो आप कोष्ठक का प्रयोग करिएगा। x की जगह n माइनस एच रखो जाके। n माइनस एच घात में क्या लगी है? n। h क्या कर रहा है? जीरो की तरफ अग्रसर है। h को जीरो की तरफ अग्रसर कर दो, h की जगह जीरो रख दो, तो रखो h की जगह जीरो, तो क्या आ जाएगा? ये कोई मंत्र की तरह कुछ जपता रहता है क्या? ऐसा तो कोई पूजा पाठ कर रहा हो और मंत्र चलता रहता है उसको, नहीं? कुछ लोग जपते राम राम, कुछ राधे राधे, कुछ कृष्णा कृष्णा, कुछ जय हनुमान ज्ञान गुण सागर के लोग, ऐसा कुछ जपता है क्या मंत्र? अंतर देखे रहे ना हम लोग जान ही नहीं पाए, वो मंत्र जब के पार हो जाए आगे। चलिए, ये लेफ्ट हैंड लिमिट हो गया। राइट हैंड लिमिट पे आइए। राइट किस पे जाना है? एन पर। कितना? एन से राइट, एन से आगे। तो एन से आगे के लिए प्लस एफ एक्स बराबर लिमिट क्या प्रश्न है? एफ एक्स। यक्स की जगह क्या रखेंगे? ये सारा एन प्लस एन से आगे चलना है। कितना आगे चलना है? एच आगे चलना है। एच का नया इंट्रोडक्शन, नई एच नई वैल्यू आ गई, प्रश्न में थी नहीं कहीं पर, तो एच क्या है बताना पड़ेगा। एच जीरो की तरफ अग्रसर है, एच टेंस टू जीरो बराबर एफ एक्स। फिर वही बात है, एफ एक्स ये है, एफ एन प्लस एच कितना होगा? एन प्लस एच, तो एक्स की जरूरत दो जाकर के। घात में एन है, जहां जहां एच वहां जीरो कर जाओ। लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट बराबर आ गई है। अब चेक करना पड़ेगा कि x बराबर n पर फलन की वैल्यू कितनी है। तीनों बराबर होंगी तभी कहेंगे कि फलन कॉन्टिन्यूअस है। जो हम डायग्राम दिखा रहे थे आपको, जो गैप था जहां होल था उस जगह के करीब जाते हैं और तीनों पीछे भी आगे भी उस वैल्यू पर अगर तीनों के मान बराबर हो जाते हैं तो फलन हमारा कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। इसका वहां गैप नहीं है। x बराबर n पर फलन fx का मान माने क्या हो जाएगी? x की जगह क्या रख दोगे इस बार? n रख देंगे, x की जगह n रख देंगे। हमें लगता तीनों वैल्यू बराबर हो गए, इसलिए लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू fx। किस वैल्यू पर? n पर। n पर तो चेक किया था, इसलिए x बराबर n पर फलन क्या है? सांतत्य है, कॉन्टिन्यूअस है। अर्थात एक विद्यार्थी कहता सर जी इसका मतलब क्या हम आपसे ये समझें कि इस प्रश्न का अगर हम ग्राफ पेपर पर ग्राफ बनाएंगे तो कैसा बनेगा? जी हाँ, वो ग्राफ ऐसा बनेगा कि वो कहीं पर भी ब्रेक नहीं होगा। आप वैल्यू ले लीजिए, x के मान रख लीजिए, y का मान या फलन fx का मान निकाल लीजिए, बिंदु ढूंढ लीजिए और ग्राफ बना दीजिए, कहीं गैप नहीं होगा, पूरा ग्राफ बड़ा बढ़िया फर्स्ट क्लास बनेगा। बना के देख लीजिए। ये है सांतत्य। आगे चलेंगे। किस वैल्यू पर चेक करेंगे? प्रश्न से पूछते हैं। इस प्रश्न में उसने वैल्यू दे रखी है, 0 पर, 1 पर, 2 पर, 3 वैल्यू पर चेक करते हैं। चलते हैं, शुरू करते हैं। तो पहले 0 पर क्या प्रश्न है? लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड जिस वैल्यू पर कहा जा रहा है उससे लेफ्ट में, उससे राइट में चेक कर लो। करते हैं। तो लेफ्ट माने 0 माइनस, माइनस का मतलब क्या है? लेफ्ट माने पीछे। जो ये गाना लिखा है हिंदी में लेफ्ट हैंड साइड,
बाएं तरफ का, बाएं पक्ष का, लिमिट किसका, बाएं पक्ष का। तो क्या है, माइनस क्या शो कर रहा है, पीछे की बात कर रहे हैं, जिस पोजीशन पर है उससे पीछे की बात कर रहे हैं। चलते हैं, जीरो से लेफ्ट में, तो लेफ्ट में जाओगे, किस वैल्यू को कम करते हो, वैल्यू दी है आपको, जीरो दी, उससे लेफ्ट में जाओ कितना, जीरो माइनस एच। एच का इंट्रोडक्शन होता है यहाँ पर नया, तो एच की जगह जीरो बता दिया, बस सिंपल सा है। एफ एक्स। अब इस जीरो से कम वैल्यू के लिए फलन कौन परिभाषित, देखो भैया फलन दो तरह से परिभाषित है। कह रहा है जब यक्स का मान आपका एक हो, ये क्या है, ये जो यक्स है वो कह रहा है यक्स इज लेस देन 1, जागना जागना सब लोग, एक्स का मान एक से कम होगा तो आपका यक्स लेओगे आप, हमका बहुत बढ़िया। कह रहा सर फिर और अगर यक्स का मान आपका एक से बराबर, यक्स तब भी लेओगे जब यक्स का मान एक हो, ये दो चिन्ह है देखो, बराबर और अब देखो लेस देन। एक्स का मान एक से कम होगा तो भी एक्स वैल्यू है, और एक्स अगर एक के बराबर है तो भी एक्स है, ये कह रहा। तो इसका मतलब ये है, ऊपर वाला पॉइंट आपके दो तरीके से परिभाषित है, ठीक, अच्छी बात है। अब चलें प्रश्न पर। तो जीरो माइनस क्या कह रहा है, जीरो से कम, जीरो से कम। अब बताओ इसमें से जीरो से कम कौन वाला ले सकते हैं, हमें तो समझ ही नहीं आ रहा प्रश्न में, प्रश्न उसने 1 से कह दिया है, अब हमारी बुद्धि काम नहीं कर रही कि जीरो से कम। अब बताओ तुम ही लोग बताओ भैया, तुम लोग ज्यादा संख्या में बैठे हो, तो जीरो से कम में क्या ये हो सकता है, एक से अधिक, एक से अधिक तो हो नहीं सकता, बोलो हो सकता है, नहीं हो सकता। तो जीरो से कम में क्या, ये एक के बराबर, एक तो एक तो फिक्स वैल्यू हो गई, वो भी जीरो में नहीं आ रहा, तो जीरो से कम किस में आ सकता, पॉसिबिलिटी किस में है, इसी में तो है, पहले वाले में, पहले वाले में तो है। ये देखो एक्स का मान एक से कम, एक से कम में जीरो आता है, एक के बाद जीरो, फिर जीरो और माइनस वाली संख्या, तो यही ले सकते हो। कौन ले सकते हो, पहला है, तो यक्स लोगे, यक्स, यक्स की देखो क्या रखोगे। एक विद्यार्थी कहता सर ये नहीं समझ में आता है कि ये वैल्यू कैसे रख देते हो, हम कहा यार ये लिखो जा करके रफ में साइड में कि एफ एक्स का मान कौन परिभाषित है, किसके लिए, हम कहा जीरो से कम के लिए, लेफ्ट हैंड में जीरो से कम, जीरो से कम देखो पहला ये। विद्यार्थी कहता सर बेवकूफ न बनाइएगा, यक्स का मान जीरो से कम नहीं कह रहा, 1 से कम कह रहा है, तो 1 से कम कह रहा तो जीरो से कम हमें लेना है, तो 1 से कम के बाद ही तो जीरो आएगा, बोलो 1 से कम में तो जीरो आएगा, तो ये ले लिया। अब ये मान रखते हैं, इस यक्स की जगह आपको रखना था जीरो माइनस एच, यक्स की जगह जीरो माइनस रखो जाके, जीरो माइनस एच, तो यक्स की जगह आगे रख दो जीरो माइनस एच, यही रख दिया हमने यहाँ पे। आगे चलो, जहां जाए वहां जीरो कर जाओ, कितना आ गया, जीरो। बताओ बेटा, बताओ क्या प्रॉब्लम है, क्या करें, रुक गया क्या, बैटरी लो शो कर रहा है। चलिए आगे चलें, राइट हैंड लिमिट, एक विद्यार्थी का सर ये थोड़ा थोड़ा कठिन लगता है, हमें कम समझ में आता है, तो हम कहा तुम ना समझो, तुम पहले वर्किंग रूल सीख लो, प्रश्न कर कैसे रहे हम, आप वर्किंग रूल सीख जाइए, प्रश्न करना आपको आ जाएगा, फिर बेसिक में चले जाओ आप। हालांकि बेसिक पहले देखा जाता है, अगर आपको नहीं पल्ले पड़ता है कि क्या लिमिट है, क्या वो कंटिन्यूटी बताई सर ने, क्या ग्राफ होता है, क्या धन अक्ष, कुछ नहीं पता तो कोई बात नहीं, मत टेंशन लो, सिंपल सी बात है। प्रश्न मिले आंख बंद करके लेफ्ट हैंड लिमिट लिख दो और 2 लाइन छोड़ राइट हैंड लिमिट लिख दो,
तो बस जो वैल्यू दी हो 5 दिया, 5 कह रहा है x बराबर 5 पर याद करो, तो एक बार 5 माइनस एक बार 5 प्लस, लेफ्ट हैंड में 5 माइनस और राइट में 5 प्लस लिख दो, प्रश्न लग जाएगा आपका। देखो हम जीरो के लिए कराए, उसने कहा जीरो राइट हैंड तो जीरो प्लस कर दिया, fx लिखा। अब देखो क्या करा, जीरो प्लस, तो x की जगह जीरो प्लस, जीरो से आगे जाएंगे कितना h, अब h आया तो h बताओ भैया कि h आपने जो वैल्यू ली है, जीरो के पास गए हो, जीरो से आगे और कितना आगे जा रहे हो, तो बहुत हल्का सा, थोड़ा सा, कितना h क्या है, जीरो के करीब। अब जीरो से अधिक के लिए कौन परिभाषित है, देखो जीरो से अधिक के लिए कौन परिभाषित है, बताइए इसमें। जीरो से अधिक के लिए 5 ले लें। बच्चों हमारा तो भाई मन कर रहा है, आप देखो आप संख्या में अधिक हो, आप हमारी बात काट सकते हो, हम स्वीकार कर लेंगे आपकी बात को, लेकिन हमारा मन क्या कह रहा है कि सर जीरो से अधिक के लिए 5 वैल्यू ली जाए। क्यों ली जाए, हम अपने आप से कर रहे हैं, अपने आप को संतुष्ट कर रहे हैं, क्योंकि 1 से अधिक है और जीरो से अधिक में 1 आता है, भूले हो, ले ले, क्यों न ले, जी हाँ, इसलिए नहीं ले सकते हैं क्योंकि उसके पहले 1 पर परिभाषित हो गया फलन, 1 पर परिभाषित कर दिया। उसने कहा सर अगर x बराबर 1 पर फलन चेक करना हो 1 पर तो आप x लेना, और फिर ये 1 से अधिक है, ये 1 से अधिक है, ठीक है, इसका मतलब क्या है, हमें ये लेना, क्या लेना है, x। चलो तो वही फिर हो गया fx, वही तो 0 प्लस h की जगह 0 कर जाओ। बच्चों दोनों बराबर हो गए, जब दोनों बराबर हो जाएंगे तो उस वैल्यू पर फलन भी चेक करो। अगर ये बराबर नहीं होते तो फलन आगे हम नहीं चेक करते, यही लिख देते कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस। x बराबर 0 पर फलन fx का मान आपका बनेगा जा करके f0, रखो जाके 0 पर कौन सा कहा जाएगा, 1 से कम, यही तो कहा जाएगा, बोलो 0 से कम के लिए या 0 के लिए, 1 से कम में तो 0 आएगा, तो बच्चे पता नहीं बोलते नहीं है, तो 0 पर 0 आ गया। इसलिए x बराबर 0 पर फलन आपका सातत्य है, कंटिन्यूअस है, ये उत्तर हो गया। अब देखो बच्चों प्रश्न आपको समझा दें, प्रश्न करना तो सीखो कम से कम, आखिर कक्षा में पढ़ने आए हो तो क्या करोगे, कैसे सीखोगे। कोई भी प्रश्न कंटिन्यूटी आ जाए कि चेक करो कंटिन्यूअस है कि नहीं कंटिन्यूअस है, या किन वैल्यू पर कंटिन्यूअस नहीं है या किन वैल्यू पर कंटिन्यूअस है, वो चेक करना पड़ेगा। तो आप अपनी मर्जी से रख के देख सकते हो, अगर प्रश्न परिभाषित नहीं है तो किस वैल्यू, हमारा प्रश्न तो कह रहा है किस पर कह रहा है, 2 से परिभाषित है, ठीक है, तो हम पहले 2 की बात करेंगे। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या बताया हमने, आपके सर ने आपको सिखाया कि जब लेफ्ट हैंड लिमिट का आएगा तो किस वैल्यू पर, 2 पर, तो 2 माइनस कर देना और यहां फलन लिख देना। और राइट हैंड लिमिट में ये खुद ही कहा जा रहा है, राइट हैंड लिमिट, यही सारा प्रश्न यही लगवा देता है, राइट हैंड लिखते लिखते पता लग जाता है क्या कर रहा है, कह रहा है राइट से चलना है, हमका ठीक, फिर क्या हैंड, हाथ जानते हो सब लोग, लिमिट की बात बहुत पहले हो चुकी है, तो हमने लिख दिया देखो लिमिट, जैसे उसने कहा सर लिमिट, तुरंत हमने लिखा LIM, आगे लिखना है तुम लोग अपना लिमिट, फिर क्या करा सर राइट हैंड की लिमिट, माने आगे जाना पड़ेगा, किसके लिए, 2 वैल्यू उठाओ, प्रश्न दिया है कौन सा, फलन fx, प्रश्न किसके लिए किया जा रहा है, fx के लिए किया जा रहा है, राइट हैंड लिमिट, तो देखो लिमिट की बात हो गई, राइट हैंड के लिए हमने कहा प्लस कर देना, लेफ्ट हैंड के लिए हमने कहा माइनस कर देना, प्रश्न आपका लग गया बच्चों, प्रश्न आपका लग गया, गारंटी, सब कुछ प्रश्न दिया, उठा के वैल्यू रखो, आंसर लो, नंबर पाओ, घर जाओ, है ना। चलिए 2 माइनस, अब देखो लिमिट f x की जगह क्या सारा करा है, ये देखो x की तरफ तीर लगा इतना बड़ा सा, करा है x की जगह चले जाइए 2 माइनस माने लेफ्ट पे कितना h, 2 माइनस h,
एच आया तो बता दो यहाँ पर कि जो हम एच लाए हैं वो जीरो के, जितना हम पीछे गए हैं वो एच है, वो एच जीरो के करीब है। चले प्रश्न में आगे। अब विद्यार्थी कहता सर ये मान इसमें रख दें कि इसमें रख दें, हमका प्रश्न से पूछो जाके। प्रश्न कह रहा है कि दो से कम कौन है, यही तो है दो से कम। एफ एक्स बराबर 2x प्लस 3, x इज लेस देन 2। देखो है परिभाषित। रख दो जाके x की जगह 2x की जगह 2 माइनस एच प्लस 3 बराबर, जहां जहां h वहां जीरो कर जाओ, ये जीरो हो जाएगा। तो 2 दूनी 4 प्लस 3 7 आ गया। राइट हैंड लिमिट पे चलो। राइट 2 प्लस एच जीरो हो गया। लिमिट h टेंस टू जीरो। दो से अधिक पर देखो, दो से अधिक पर यह परिभाषित 2x माइनस 3 इसमें रखो जाकर। 2x की जगह क्या है 2 प्लस एच, 2x माइनस 3 जहां जहां h वहां जीरो कर जाओ, ये जीरो हो जाएगा। 2 दूनी 4 से 3 चला गया। बराबर नहीं आए, बराबर आए, इसलिए बराबर नहीं आया। इसलिए x बराबर 2 पर फलन सातत्य नहीं है। इस तरह से बोलिए, इसका मतलब है इस पर हमने x बराबर 2 पर वैल्यू फलन की नहीं चेक करी, नहीं क्या करी, क्योंकि ये नहीं बराबर हो रहा। तीनों जब बराबर होंगे तब फलन सातत्य होगा, कंटिन्यूअस होगा। ये एक डिसकंटिन्यूअस फंक्शन है, इसका अगर ग्राफ बनाओगे जाकर के तो फिर आपका वो ब्रेक हो जाएगा, टूट जाएगा। ये वैल्यू जो है, इस वैल्यू 2 पर फलन का मान आप बनाओ जाए ग्राफ, आपका ब्रेक होगा। आइए वापस, हम बात क्या कर रहे थे, बेल लग गई है। ये बात कर रहे थे कि और मानों के लिए ज्ञात कर सकते हो। किसके लिए? 4 के लिए, 5 के लिए, 6 के लिए, 7 के लिए ज्ञात कर सकते हो। आप कर सकते हो प्रश्न में, लेकिन आप जो वैल्यू यहां पर हिंट कर रहा हो उसी के लिए ज्ञात कर दो, बस वही बहुत। किसके लिए करेंगे? इसमें देखो -3 के लिए भी परिभाषित है और 3 के लिए भी परिभाषित है। -3 और 3 दोनों के लिए। लेफ्ट हैंड लिमिट खुद ही प्रश्न बता दे रहा, हमारे कान में कह रहा मंत्र, सर लेफ्ट हैंड लिमिट। तो हमने कहा चलो लेफ्ट हैंड है तो माइनस लगा दिया। किसके लिए? फलन के लिए। फलन के लिए क्या? लेफ्ट हैंड 3 माइनस एच, याद रहे -3 है और h लाए हो तो h बराबर 0 बराबर x की जगह रखो जाके। किस वैल्यू के लिए? -3 से कम, -3 से कम, बहुत बढ़िया। ये हो गया -3 से कम, तो माड x की जगह क्या जाएगा? +3। अब जानते हो h की जगह 0 कर जाओ, बता पाओगे? 0 तो खत्म है, -3 माड के अंदर क्या आएगा? राइट हैंड -3 प्लस के लिए x क्या रखेंगे? -3 प्लस कितना? h, यहाँ h बराबर 0 बराबर
माइनस एक्स की जगह रखो जाके, किसके लिए, -3 से अधिक है, तो -3 से अधिक, देखो -3 से अधिक, -3 से, ये तो -3 से कम है, बराबर है, -3 से अधिक कौन, ये वाला ले लें नीचे वाला, ये देखो x -3 से अधिक, ये मुंह खुला इधर की तरफ, -3 से अधिक ये है -2x, -2x, x की जगह जाओ, जहां जाए वहां जीरो कर जाओ, जीरो 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 हो जाएगा, तो -2 -3, अच्छा बराबर आ गए, निकालना पड़ेगा, x बराबर -3 पर fx बराबर, x की जगह -3 पर प्लस उसने परिभाषित किया, दिया देखो, मॉड x की जगह क्या रखोगे, -3 +3, तो मॉड का मतलब क्या है, पॉजिटिव वैल्यू, x बराबर 6 पर फलन कॉन्टिन्यूअस है, क्या है, सांतत्य है। इस तरह से बच्चों सेम प्रश्न आगे सब आप कर लीजिएगा, और SW में कीजिएगा, कुछ प्रश्न सेम सिंपल हैं, आप करिए, जो नहीं आते हमसे प्रश्न करिए, हम बताएंगे, ठीक है।